अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरे ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3 बड़ी तब्दीलियां होने का इम्कान है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो 3 बड़ी तब्दीलियां आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में की गई है। तो मुकम्मल तफसील आप लोगों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले तीसरे ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी की वापसी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली मरतबा तो बराए बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी बेल आइकन जरूर प्रेस कर देनी है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते चले कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच 7 अप्रैल को खेला जाएगा। तो ये मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दिन के 1 बजे स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3 बड़ी तब्दीलियां होने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में तो दोस्तों पहले नंबर की बात करें तो आसिफ अली को तीसरे ओडीआई मैच के लिए बाहर कर देंगे। तो इनकी जगह पर हैदर अली की पाकिस्तान टीम में वापसी होने जा रही है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों सरफराज अहमद की भी पाकिस्तान टीम में वापसी होगी तीसरे ओडीआई मैच के लिए। और दोस्तों तीसरे और आखिरी तब्दीली की अगर बात करें तो फास्ट बॉलर मोहम्मद सनान को तीसरे ओडीआई मैच के लिए आराम दिया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी होने जा रही है तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच के लिए। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 3 बड़ी तब्दीलियां जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच के लिए की गई हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।